हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शांत और अशांत होता क्या, ठीक है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कोई एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप लिखिए, जैसे कि 3/8, ठीक है। ये एक भिन्न में लिखा गया है, ठीक है। आपको बताना है भाग करके कि ये शांत है कि अशांत है। तो हम लोग 8 से 3 को देखिए भाग देंगे, ठीक है। हमको पता है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये कितना बार में जाएगा, तो हम लोग पॉइंट बैठा के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कितना बार में, 8 तिया 24, माइनस करने पर 6 आएगा, पॉइंट है तो यहाँ 0 आएगा। 8 सती 56, 8 सती 56, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, पॉइंट है 0, तो 8 × 40, ठीक है। तो ये देखिए पूर्ण रूप से क्या हो गया, इसका शेषफल 0 आ गया, यानी कट गया। जब ऐसा हम लोग फ्रैक्शन जब भाग करने पे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। ये समाप्त हो गया पूर्ण रूप से, तो ये जो भिन्न है ना, इसका दशमलव प्रसार इसे कहते हैं। तो इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत, ठीक है। अगर ये पूर्ण रूप से नहीं कटता और ये भाग चलते रहता तो वो अशांत कहलाता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लिया जाए 7/, कुछ भी यहाँ ले सकते हैं समझने के लिए। मान लिया जाए 7/5 लेते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग 5 से 7 को विभाजित करेंगे। चलिए तो एक बार में आएगा, उतरेगा कितना 2, पॉइंट दे के 0, और ये आया 4 बार में 20, ठीक है। तो देखिए ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, कट गया। तो ये एक तरह का क्या है, शांत है। ये क्या है, शांत है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया, ये लंबा विभाजन प्रक्रिया है और इससे हम लोग को पता चल रहा है कि शांत है कि अशांत है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लिया जाए 1/3 है, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, देखिए तो 3 से 1 को विभाजित करेंगे तो आएगा, पॉइंट दे के यहाँ 0, 3 बार में 9 आएगा, 1 इस पॉइंट के चलते 0 उतरेगा, फिर कितना बार में, 3 बार में 9, फिर 1 आएगा, पॉइंट के चलते 0, फिर 3 टाइम्स, है ना। ये देखिए प्रत्येक बार माइनस करके 1 आ रहा, यानी ये 3 3 3 3 क्या होगा, आगे तक अनंत तक जाएगा, और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। ये कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये अशांत होगा। इसको देखिए लिखने का ऐसा भी तरीका है, ये 3 बार आ रहा, रिपीटेशन हो रहा, तो हम लोग 0.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है, रेकरिंग लगा देंगे। इसको हम लोग इस दाग को बार या रेकरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भाग दिए शेषफल 0 नहीं आ रहा, पूरी नहीं कट रहा, और ये चलते जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो ये अशांत हो गया, बस ये अशांत हो गया। एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए 1/7 है, ठीक है। चेक करते हैं ये शांत है कि अशांत है। और ये जो प्रोसेस है चेक करने का ना, इसको हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया कहते हैं। तो हम लोग बस समझ रहे हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। जब पूरा भाग कंप्लीट हो जाए, कट जाए, है ना, तो उसको शांत बोलेंगे, और जब भाग पूरा ना कटे और ये चलते जाए तो उसको अशांत बोलेंगे। इसको चेक करते हैं, पॉइंट दे के 0 आएगा, एक बार में 7, 3 आया 0। अब इसको हम लोग ले सकते हैं 4 बार में, 7 × 4 = 28, 2 पॉइंट है तो 0 आएगा, 7 दूनी 14, 6 आया 0, 7 × 8 = 56। फिर देखिए वापस यहाँ 4 हम लोग उतारेंगे, पॉइंट के चलते 0, है ना। ये देखिए हम लोग का डिवाइड अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आएगा अब कितना, 5 बार में, 7 × 5 = 35, ऊपर से 5 माइनस होगा, 5 आएगा, पॉइंट है तो 0, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49, फिर 1 आया। अब आपको ध्यान देना है कि ये कट नहीं रहा, ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्टिंग में हम लोग का कितना था, 1 था, वापस फिर से कितना आ गया, 1, यानी फिर से हम लोग का इसी तरह का नंबर आने वाला है, यानी 1 4 2 8 5 7 फिर से आएगा। हम लोग आगे ले जाएंगे तो ये पूरा रिपीट होगा, तो हम लोग इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ये समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का अशांत हो गया, ये भी क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। और ये रिपीट हो रहा, देखिए कोई नंबर अगर रिपीट हो जाए ना, जैसे ये बार बार रिपीट हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा, ये अशांत तो होगा, लेकिन ये प्रमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और ये जो समाप्त नहीं होगा, भाग चलते जाएगा और रिपीटेशन में भी नहीं आएगा, वो हमेशा क्या कहलाता है, अप्रमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो उसका जो सीरीज चलेगा वो हम लोग को देख के समझ में आ जाएगा। तो शांत और अशांत आपको समझ में आ गया। जो भाग करने पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसे शांत कहते हैं, और जो भाग करने पर कभी समाप्त ना हो और चलते जाए उसे अशांत कहते हैं।
ये हम लोग का लंबी प्रक्रिया वाला हो गया, शांत अशांत समझने, हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में ना इतना लंबा लंबा नहीं बनाना, केवल आपको कुछ ही सेकंड में देख के बनाना होगा, या थोड़ा सा हम लोग उसको फैक्टर करेंगे और बता देंगे। चलिए, तो आप ये समझ गए शांत अशांत। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में और समझने का कोशिश करते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे हम लोग जानेंगे कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, एक बहुत अच्छा सा इसका कंसेप्ट है, अभी हम बताएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बिना लंबा विभाजन किए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसका एक कंसेप्ट हम लोग को समझना है। पहली बात तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है ना कि ऊपर में जो P है ये कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन नीचे का जो ये Q आपको दिख रहा, ये Q का एक फॉर्म होता है। क्या होता है? या तो 2 होना चाहिए, 2 का पावर कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं m है कुछ भी, ठीक है, या 5 हो जाए, 5 का पावर भी कुछ हो जाए, या दोनों हो जाए। ठीक है, P के जगह में कोई भी नंबर हो सकता है ऊपर में। ठीक है, अगर Q के जगह में 2 का कुछ भी पावर, या केवल 1 पावर, या केवल 2 हो, या इसके साथ 5 हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, ठीक है, तो हमेशा शांत होगा, अदरवाइज क्या होगा? अशांत होगा। जैसे कि नीचे क्या होता है? Q, तो Q के जगह में फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, Q का मान या 2 हो जाए, या 2 का कुछ भी पावर हो जाए, ठीक है, या Q का मान 5 आ जाए, अब 5 का कुछ भी पावर हो जाए, जैसे 5 2 बार हो, 3 बार हो, ठीक है, या तो Q का मान दोनों एक साथ आ जाए, या तो Q का मान दोनों एक साथ आ जाए। अगर केवल आपको Q मतलब नीचे जो बटा में रहेगा, बटा का नीचे अगर केवल 2 दिख जाए तो भी शांत होगा, केवल 5 आ जाए तो भी शांत होगा, या दोनों आ जाए एक साथ तो भी क्या होगा? शांत होगा। इस तीनों बात को आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए तो अशांत होगा। मान लिया जाए 2 है और इसके साथ 3 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ये अशांत, ये शांत नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह 5 आ गया, इसके साथ कोई दूसरा नंबर 7 आ गया तो भी ये क्या होगा? अशांत होगा, शांत नहीं हो सकता है। 2 आ गया, 5 आ गया, इसके साथ कोई दूसरा नंबर एक और आ गया 2 और 5 के अलावा, तो भी क्या होगा? ये अशांत होगा, शांत नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? बस इसी कंसेप्ट को देख के हम लोग एकदम आसानी से बनाएंगे, ज़्यादा और कुछ यार इसमें करना नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 नंबर का 1। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 13 बटा, आपको बस बटा का नीचे वाला पे ध्यान देना है, 3125। ठीक है, अब इसको हम लोग को शांत है कि अशांत वो चेक करना है। तो इसके लिए जो आपको बटा में दिख रहा है ना 3125, इसको आपको फैक्टर करना है, इसको गुणनखंड में तोड़ना है 2 और 5 के। इसके अलावा कुछ आएगा तो हम लोग अशांत लिख देंगे। ठीक है, 3125 इसका करते हैं हम लोग फैक्टर, तो ये कितने के टेबल पे आ जाएगा? 5 के पारा में ये आएगा 5 छक 30, 5 दूनी 10 और 5 पच्चीस 25। ठीक है, फिर 5 से ये आएगा कितना बार में? 125। उसके बाद फिर 5 से इसका फैक्टर होगा कितना बार में? 25 बार में। उसके बाद फिर ये 5 से आएगा कितना बार में? 5 बार में। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 13 बटा 3125 इक्वल टू 13। ये इसका फैक्टर 5 कितना बार? 1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर क्या आ गया? 5। अब देखिए, हम लोग बोले अगर 5 आ जाए या पावर में कुछ भी आ जाए तो ये क्या होता है? हमेशा शांत होता है। ठीक है, तो नीचे में 5 है तो इसका आंसर क्या आएगा? शांत आएगा। तो ये पहला वाला हम लोग का क्या हो गया? शांत। ठीक है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 बटा 8। 17 बटा 8। अब बताइए 17 बटा 8, 8 का तो हम लोग लिख सकते हैं 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और इसका मतलब 2 कितना बार आया है? 3 बार। तो देखिए 2 का पावर 3 आ गया ना, तो अगर 2 का भी कुछ पावर आ जाए, मतलब 2 रहे तो भी क्या होता है? शांत होता है। तो इसका आंसर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? शांत। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 64 बटा 455। इसका फैक्टर नीचे वाला का करना है। ठीक है, चलिए तो 455 का हम लोग कर लेते हैं इधर फैक्टर। 455 पहले तुमको 5 दिख रहा तो 5 से इसको भागा कर लेते हैं। 5 से करेंगे इसको हम लोग, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, 7 से करेंगे 13 7 91, यानी इसका फैक्टर आया कितना? नीचे लिखते हैं, इसका फैक्टर आया, ऊपर वाला को छोड़ देंगे 64, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, इसका ये क्या आ गया? फैक्टर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? अशांत। ये क्या हो गया? अशांत हो गया। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ये अशांत हो गया। क्यों अशांत हुआ? क्योंकि नीचे 5 तो ठीक है, लेकिन 5 के अलावा 2 आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये 7 आ गया और 13 भी आ गया, तो ये क्या होगा? शांत नहीं होगा। हम लोग का कंसेप्ट क्या था? या तो केवल 2 रहे, या तो केवल 5 रहे Q का मान, या तो दोनों रहे।
इसके अलावा कुछ साथ में आ जाए तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर को देखेंगे। कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? 15 और बटा में है 1600। ठीक है, 15 और बटा में कितना? 1600। अब 1600 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो 15 आया। ठीक है, तो 1600 का फैक्टर हम लोग लिखते हैं, इधर निकाल लेते हैं इसको हम लोग 2 से। 2 8 16, 800 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा। फिर 2 से हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 200 ही, 2 से करेंगे तो 200 आएगा। फिर 2 से 100, उसके बाद 2 से 50, फिर 2 से 25 और 25 का क्या होगा? 5 गुना 5। तो बताइए 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 6 बार आया। 5 कितना बार है? 2 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब 5 से ये 15 कटता तो हम लोग काट भी सकते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 भी है और 5 भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये दोनों रहेगा तो शांत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो गया इसका आंसर? शांत। आप फैक्टर साइड में कहीं करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो बस हम लोग शांत और अशांत एकदम आसान से समझ जाएंगे, इसी तरह होगा। समझ में आ गया है तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 29/343। ठीक है, ये तो 29 हो गया। 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 3 बार, 7 गुना 7 गुना 7, यानी 29 आ गया, 7 का पावर 3। तो यहाँ पर ना तो 2 आया है ना तो 5 आया है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अशांत। ये हम लोग का आंसर हो गया, अशांत। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए अशांत को आपको अनुसानी आवृत्ति लिखा हुआ मिलेगा। आप अशांत लिखे या अनुसानी आवृत्ति लिखे एक ही बात है, तो हम लोग अशांत ही लिख के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये तो पहले से 2 और 5 के फॉर्म में दे दिया है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या होगा? शांत। इसका हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये बना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ 129 बटे में 2 का पावर 2, 5 का पावर 5 और 7 का पावर 5। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 7 भी आ गया है। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर आ जाए तो ये अशांत होगा, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? अशांत, क्योंकि ये 7 अगर नहीं होता तो शांत हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 6/15। ठीक है, क्या लिखा है? 6/15। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का 6 तो है, ये 15 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे 3 गुना 5 में, ये 3 से कट जाएगा। अगर कटने लायक होगा तो हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो बचा कितना? 2/5। अब 5 आएगा तो शांत कहलाएगा, यानी शांत है। ठीक है, 5 आने पर नीचे क्या होता है? शांत। जब कटने लायक होगा तो हम लोग जरूर काटेंगे और काट के इसको छोटा फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ कटने लायक नहीं था, क्योंकि 7 के टेबल में ये 129 आएगा नहीं। ठीक है, अगर 129 7 के टेबल में आ भी गया तो 7 यहाँ 5 बार है, तो भी 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अशांत होगा। ये लेकिन हम लोग का कट रहा था 3 के पहाड़ा से, तो हम लोग आसानी से काट सकते हैं, तो ये शांत हो गया क्योंकि नीचे 5 आया है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 35/50। ठीक है, 35/50। अगर इसको हम लोग बनाए तो नीचे जो 50 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, और ऊपर 35 है, तो ये 2 और 5 तो आ गया, लेकिन देखिए कटने लायक है तो हम लोग काट भी सकते हैं। कितना बार में? 7 बार में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 और 5 के केस में। 2 और 5 है, नीचे 2 और 5 आ गया तो क्या होगा? शांत। बिल्कुल आसान है। 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 देखना है। इसके अलावा अगर इसके साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो वो हमेशा अशांत। और हम लोग को हमेशा हर वाला को देखना है, यानी बटा का ऊपर वाला नहीं, बटा के नीचे वाला को। उसको क्यू होता है ना, P/Q होता है, तो नीचे वाला क्यू कहलाता है। तो हर वाला वैल्यू को देखना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 77/210। 77/210 है ना, इसका हम लोग करते हैं फैक्टर। तो 77 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 11। नीचे का ऊपर वाला का फैक्टर का जरूरत नहीं था, लेकिन कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 से लेंगे तो कितना आएगा? 70। 70 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7। ठीक है, 10 2 और 5 ये तोड़ के लिखे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? 5 दूनी 10। ठीक है, 70 7 21। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 और 7 को मान लिया जाए काट देते हैं। इसके बावजूद भी क्या बचेगा? नीचे में 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 5। ठीक है, इतना तो आया। तो अब देख रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा 3 भी आ गया। तो जब 3 आ गया तो ये अशांत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ये आंसर हो गया।
ठीक है। कटने लाएगा तो कटेगा, तो अगर हम कटने लायक होगा तो हम लोग जरूर काटेंगे, ठीक है। ये हम लोग का देखिए हो गया शांत और अशांत। तो अब इस तरह बना सकते हैं शांत और अशांत को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 नंबर क्वेश्चन में जो भी शांत आया था उसका हम लोग को क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। यानी दशमलव के फॉर्म में लिखना है। हम लोग को पता है कि 1 नंबर क्वेश्चन शांत था। 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ था, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था 13/3125, ठीक है। ये शांत है। अगर ये शांत है तो इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। देखिए तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, इसको फैक्टर करके लिखेंगे। देखिए 13 आया, अब इसका आता है कितना, 5 गुना 5 का पावर 5, ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए आप जितना यहाँ 5 का पावर है उतना ही 2 का पावर बना दीजिए और ऊपर भी उतना ही 2 का पावर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जब गुना होगा तो ये तो 13 रहा। अब ये 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, ठीक है। अब यहाँ पर 1 5 और 1 2 के पेयर से 1 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ 5 गो 5 है और 2 गो 5 है, यानी 5 0 आएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह। अब 13 32 को गुना करना है हम लोग को, ठीक है। 13 और 32 को हम लोग क्या कर देंगे, गुना। तो 2 तिया 6, 2 3 तरीके 9 और 2 11, हाथ में 1, 3 और 1 4, नीचे बचा कितना, 4 0 है या 5 0 है, 3 2 5, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 0 है, तो पीछे तरफ से यानी इकाई तरफ से 5 संख्या के बाद पॉइंट बैठाना है। तो 4 1 6 3 संख्या है, 1 0 बैठा है 4 संख्या, 1 0 बैठा है 5, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यानी भागा लगा देने पर यही आएगा दशमलव प्रसार इसका। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप फैक्टर करिएगा नीचे वाला का, 2 और 5 का पेयर बनेगा, जितना पेयर होगा उतना 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 का 5 पेयर है और 2 का 5 है ना, 5 का और 2 का 5 पेयर है, इसलिए 5 0 आपको लिखना है। तो ये पहला वाला शांत था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम लोग का शांत था। तो बोला गया है जो शांत है उसी को बनाना। तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है 17/8, और ये हम लोग को पता है कि शांत था। तो 17 हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। अब 2 यहाँ कितना बार है, 3 बार। तो आपको ऐसा करना है कि 5 लिखना है, 5 भी 3 बार, नीचे भी लिखना है बटाकर, ऊपर भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 17 है और ये 5 कितना बार आया, 3 बार, यानी 125। अब 2 और 5 का कितना पेयर, 3 पेयर बनेगा, 3 जोड़ा बनेगा। तो हम लोग यहाँ 3 0 बैठा देंगे, ठीक है। अब हम लोग को करना है गुना, किसको, 17 और 125 को। तो हम लोग कर लेते हैं 125 और 17 को गुना। 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 और 1 8, 5 2 1, 5 7 5 12, हाथ में रहा 1, 10 11, हाथ में रहा 1, यानी 2 1 2 5। अब 3 0 है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो शांत था, ठीक है। 3 नंबर शांत नहीं था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अभी हम लोग दशमलव प्रसार में लिखेंगे। इसके बाद आपको शांत जो है उसी को बनाना। तो इसके बाद देखिए शांत क्या है, 6 नंबर शांत आया हुआ है, उसके बाद 8 नंबर शांत आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर शांत आया हुआ है। यानी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी दशमलव प्रसार लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का लिखने वाले हैं, क्योंकि ये शांत आया है। 8 का लिखना है, उसके बाद 10 का, 9 का लिखना है। 10 का तो अशांत है, 9 का लिखना है, ठीक है। चलिए तो आप ये नोट करिए। हम लोग अभी 2 नंबर का 4 नंबर को बनाएंगे जो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, शांत था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, 15/1600, ठीक है। ये तो 15 आ गया। 1600 का हम लोग फैक्टर किए थे तो कितना आया था, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। अब एक बात समझना है आपको, 2 यहाँ 6 गो है, 5 2 गो है, तो जो मैक्सिमम है उसके बराबर करना है। इसका मतलब 2 6 बार है तो 5 भी 6 बार होना चाहिए, लेकिन 5 तो 2 ही बार है। तो अपना मन से हम लोग और 5 4 बार लिख देंगे, तब 4 और 2 6 हो जाएगा। तो ऊपर में भी लिखना होगा बटा के, ठीक है। अब देखिए ये आया 15 गुना, अच्छा 5 का पावर 4 कितना होता है, 625 बटा। अब यहाँ 2 का पावर 6 बन गया और 5 का पावर यहाँ 4, यहाँ 2, 5 का पावर भी 6 बन गया। यानी यहाँ पर 6 0 आने वाला है, 6 0 जरूर मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 का 6 पेयर बना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 125 को हम लोग 15 से गुना करके लिखेंगे। तो 625 और 15, 5 5 25, हाथ में 2, 5 10 12 का 2, हाथ में रहे 1, 30 और 1 31, 5 2 6, 5 7 3 9, यानी गुना करने पर आया 9375, ठीक है। 6 0 है, 6 संख्या के बाद पॉइंट बैठाना है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया। ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। आया कैसे, अब देखें 4 डिजिट पहले से है, तो 2 डिजिट और अपना मन से 2 0 लगाना होगा, तब 1 2 3 4 5 6 डिजिट होगा,
तो 6 जीरो है बटा के नीचे, तो 6 संख्या के बाद पॉइंट बैठता है, यानी भागा लगाने पर यही आएगा। अब इसके बाद हम लोग का शांत कौन सा आया था 4 नंबर के बाद, तो देखिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हम लोग का शांत नहीं आया था। अब इसके बाद हम लोग 6 नंबर को बनाएंगे, क्योंकि 6 नंबर शांत है, आपको तो बनाना भी नहीं, तो दिया हुआ है शांत, यानी 23 बटा 2 का पावर कितना है इसमें 3 और 5 का पावर कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर 23, अब यहाँ 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 3 है, यही मैक्सिमम है पावर, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो और एक 5 का पावर देना होगा, ऊपर भी नीचे भी देना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 23 को 5 से गुना करेंगे, तो 23 को 5 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 115 आएगा। अब यहाँ पर जोड़ा कितना बना 3 पेयर बना, क्योंकि 5 का 2 और 1 3 गो 5 और 2 भी 3 गो, तो यहाँ 3 जीरो लिखेंगे। अब 3 संख्या के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो आएगा 115 पॉइंट में, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6 के बाद हम लोग का कौन सा शांत है, 7 तो शांत नहीं है क्योंकि 7 आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का 8 है, 3 से कटेगा ना, 3 5 15, इसका मतलब ये शांत है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। 8 भी हम लोग का क्या था, शांत था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, शांत। बोला है जो जो शांत होगा उसी को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 6 बटा 15, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग पहले काट सकते हैं, ये 6 बटा 15 है ना, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2 बटा 5 आया। तो अब देखिए 1 2 हमको चाहिए, तो यहाँ भी दे देंगे 1 2, यहाँ भी, तो आएगा कितना, ऊपर में 4 नीचे 10, यानी 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। शांत था तो दशमलव प्रसार करना था। इसके बाद आएगा आपका 9 नंबर, हम लोग 9 नंबर को बनाते हैं। देखिए 9 नंबर में कितना दिया हुआ है, ये भी शांत होगा, तो ये दिया हुआ है 35 और बटा में 50, ठीक है। तो 35 और बटा में 50, ये कट जाएगा 5 से ये कटेगा कितना बार में 10 और 5 से 7 बार में, ठीक है, यानी 0.7। जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये शांत नहीं आएगा, ठीक है, ये शांत नहीं है तो ये नहीं बनेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का कंप्लीट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन है जो शांत है उसको दशमलव रूप में हम लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का देखते हैं। देखिए 3 को समझ लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें 1 नंबर में जो भी दिया ना आपको बताना है कि वो कौन सा परमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सा बात है, जो 1 नंबर है ये एक परमेय संख्या है, क्या है, परिमेय, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये डॉट डॉट करके जा रहा है, कभी समाप्त नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा, तो 2 नंबर अपरिमेय है, ठीक है। और 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर देखिए क्या है, रेकरिंग, यानी ऊपर में बार दिया, दाग दिया, यानी रिपीट हो रहा, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में यानी p बटा q में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना है। इसमें बोला था ना कि वो यह संख्या परमेय संख्या या नहीं, तो जो परमेय है उसको परमेय संख्या लिख सकते हैं, परमेय अपरमेय परमेय, बस कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का बस ये एक्सरसाइज से आपका 1 नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और 2-3 नंबर से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। इसका मतलब एक्सरसाइज हम लोग का 1.4 पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन था एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, और पीछे का जो भी क्वेश्चन बना हुआ है ना वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपने नहीं देखा है तो उसमें जाके लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये पूरा हम लोग का समाप्त हो गया एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर 2 को शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चन था सारा समाप्त हो चुका है, तो हम लोग अब चैप्टर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।